हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो। उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज हम चैप्टर नंबर 10 प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग से भी सवाल ज़रूर आते हैं, इसलिए आज हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब हम देखते हैं इसके टाइप नंबर फर्स्ट का पहला सवाल। तो यहाँ टाइप नंबर फर्स्ट का पहला सवाल 17/25 का प्रतिशत रूप है। का प्रतिशत रूप है बराबर। अब हम 17/25 को, यानी ये भिन्न दे रखी है, 17/25 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो इसे 100 से गुणा करेंगे तो 25 ही करना 25, 25 चौका 100 बराबर 17 गुणा 4 और 17 चौका 68। कितना बन गया, 68%। जब भी हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर दूसरा, 1/5 का प्रतिशत का मान 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 1/5 और का मान प्रतिशत में बदलना है, तो ये भिन्न है, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 5 से कट करेंगे, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो कितना परसेंट आ गया, 20%। ये हमारे पहले टाइप का पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर 2 का पहला सवाल। तो टाइप नंबर 2 के पहले सवाल में 150 प्रतिशत बराबर है। तो यहाँ परसेंटेज है, तो 150% को कैसे लिखा जाता है, 150 ये प्रतिशत होने की वजह से क्या लिखेंगे, इसके बटे में 100। तो यहाँ अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। अब 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो कितना बना हमारा, 3/2, या 3/2 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2। ये क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले सवाल नंबर 2 की ओर। तो सवाल नंबर 2 है हमारा 84% बराबर है। 84% बराबर है। तो ये प्रतिशत में है, तो प्रतिशत को जब भी हम 84% बराबर लिखेंगे इसको, तो 84/100। तो या तो यही आंसर होगा 84/100। अगर यदि यहाँ आंसर ना हो तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 दूनी 8 और 4 का ना 4, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20। तो आंसर बना हमारा 21/25। 21/25 क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। और टाइप 3 का पहला सवाल। तो टाइप 3 का पहला सवाल क्या है, 0.2 का प्रतिशत रूप है। 0.2 का प्रतिशत रूप क्या है। तो यहाँ 0.2 बराबर, तो 0.2 को प्रतिशत में बदलना, तो एक अपनी ओर से रखें, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना है 2/10। प्रतिशत में ये बनी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0,
तो इजिकल टू 2 गुणा 10 और 10 दूनी 20, कितना परसेंट आ गया? 20%। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 0.2 गुणा 0.5 का प्रतिशत 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 है, का प्रतिशत है। तो इसको करने के लिए 0.2 गुणा 0.5, यहाँ इसके लिए क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लें, गुणा यहाँ भी एक रखें, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा लें, बराबर। तो पहले लिखेंगे 2 गुणा 5 और बटे 10 गुणा 10। इसको बदलना प्रतिशत में, अब बन चुकी है भिन्न, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 और 0 से 0, तो बचा कितना हमारा? 2 गुणा 5 और 2 पंजे 10, लिख देंगे 10%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 0.5 और भाग 0.5 का प्रतिशत है। तो इसका प्रतिशत बताना, तो लिखते हैं 0.5 और भाग के लिए बटे 0.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5/5, और इसको परसेंटेज में बदलना, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 5 से 5 कटा, तो आंसर बना हमारा 100%। इस टाइप का सवाल एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद की जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप नंबर 4 की ओर। टाइप नंबर 4 क्या देखते हैं। पहला सवाल, 500 का 5% कितना होगा? 500 का 5%, 500 का 5% कितना होगा? तो यहाँ 500 का मतलब गुणा 5% बराबर, तो 500 का मतलब गुणा 5% यानी 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 गुणा 5 और 5 पंजे 25, तो 500 का 5% कितना होगा? 25 होगा। ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? 2.8 का 10% क्या है? 10% क्या है? 10% क्या है? तो अब यहाँ 2.8 का मतलब गुणा, और 10% बराबर, तो 2.8 गुणा 10/100, और यहाँ एक अपनी ओर से रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा दें और गुणा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ 28 गुणा 10/10 गुणा 100, इस 10 से 10 कटा, भाग के बचा 28/100, जब 100 से भाग करेंगे आ जाएगा 0.28, ये 0.28 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। टाइप 5 का पहला सवाल। तो टाइप 5 का पहला सवाल है 600 का 20%, 600 का 20% प्लस 800 का 25% क्या होगा? 800 का 25% क्या होगा? 800 का 25% क्या होगा या क्या है? उसके बाद यहाँ 600 का मतलब गुणा 20%, जो परसेंटेज का जो साइन है इसका मतलब है 20 के बटे में 100 है, तो 20/100 प्लस 800 का मतलब गुणा और 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, 6 गुणा 20 और प्लस 8 गुणा 25 बराबर 20 छक्का 120
प्लस 25 अट्ठे 200। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 2 और 2 और 1 3, तो कितना आंसर बना 320। 320 इस सवाल का क्या जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद टाइप 5 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है 300 का 90%, 300 का 90% प्लस 90 का 30%, 90 का 30% का मान है, का मान है। तो यहाँ पर 300 का मतलब गुणा 90/100 प्लस 90 का 30%, 30/100। दो जीरो से दो जीरो, इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो, तो यहाँ बचा 3 0 0 3 9 27, 270 प्लस नौतिया 27। जब हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे 7 बना 7 और 2 9, 2 कितना बना 297, और 297 क्या बना हमारा आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा टाइप 6, और टाइप 6 का फर्स्ट सवाल। तो टाइप 6 का फर्स्ट सवाल में 270 किग्रा का कितने प्रतिशत 108 किग्रा है। इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे कि 270 का मतलब का यहाँ कितने की जगह रखेंगे x% बराबर कितना है 108 किग्रा है। तो 270 का मतलब गुणा अपनी तरफ से x रखा और x का ही जो मान होगा हमारा आंसर, तो 100/100 बराबर 108। अब यहाँ इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, x बराबर 108 गुणा 10। ये वाला 10 किससे गुणा कर लेगा 108। सर ये जो 27 है गुणा में क्या में चला जाएगा बटे में, तो 9 तिया 27, 9 का 9 9 दूनी 18, तो यहाँ 12 गुणा 10 और बटे 3, 3 चौक 12, तो यहाँ गुणा होगी 4 गुणा 10, 4 दाई 40, तो x का मान कितना आ गया 40%। अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है, पहला है इसमें दूसरे सवाल में 500 ग्राम 500 ग्राम का 500 ग्राम कोमा 4 किग्रा का 4 किग्रा का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है कोमा। तो यहाँ 500 ग्राम है, लिखेंगे 500 ग्राम, जहाँ ये कोमा लगा हुआ मिला तो क्या लिखेंगे इसकी जगह बराबर, इसकी जगह बराबर 4 किग्रा का x% है, कितना है x%, तो हम लिखें 500 ग्राम बराबर, यहाँ किलो है ग्राम में बदलना तो किससे गुणा करेंगे 1000 से, 1000 ग्राम का मतलब गुणा और x/100, इस 100 से इस 100 कटा, सॉरी यहाँ 1000 है, 1000 एक जीरो बचेगी, तो यहाँ 10 बचेगा, ये 2 जीरो कटी, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 1000, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटी, कितना बचा 10, तो यहाँ 500 इस ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 500 बटे कितना जाएगा 4 गुणा 10 बराबर x, जीरो से जीरो, अब 2 दूनी 4, 2 से कटा 25 बार, x बराबर 25/2, तो कितना आंसर आ जाएगा 12.5। 2 से भाग कर देंगे इसे 25 को, 2 से इस प्रकार से 25 को भाग 2 ही का ना 2 -0, अगली संख्या 5, 2 दूनी 4, कितना बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे 2 पंजे 10, तो इस प्रकार से आंसर कितना बना हमारा, ये शेष बचा, तो आंसर बना हमारा 12.5, और 12.5 क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक आय
क्वेश्चन नंबर 3, ए की आय बी की आय से बी की आय 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है क्वेश्चन है। इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दिया है अधिक, क्या दिया है अधिक, तो यहाँ इस सवाल को हल करने के लिए तो यहाँ लिखेंगे 25/100 प्लस 25 अगर यहाँ अधिक है तो नीचे 100 में जोड़ के लिखना, गुणा 100, तो यहाँ 25/125 और गुणा 100, तो 25 ही करना 25 पंजे 125, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना बन जाएगा 20%। तो यहाँ जो कहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो लिख देंगे बी की आय ए की आय से प्रतिशत कम बराबर 20%। ये क्या गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है हमारा रीता की आय नीता की आय से 10% कम है, 10% कम है। बताइए नीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी बताया था क्या, यहाँ अगर 10% कम है तो ये 10%, 10/100 माइनस 10, कम के लिए 100 में से घटाएंगे, गुणा 100, तो यहाँ 10/90 गुणा 100, 0 से 0 तो कितना आ गया 100/90। अब जब 100 को 9 से भाग करेंगे तो 9 का ना 9, कितना बचा 1, 10, 9 का ना 9, कितना बचा 1, तो इसे लिखेंगे 11 से ही 1/9%। ये क्या आ गया हमारा फाइनली आंसर। आपको ये हमारी द्वारा बनाई गई वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब हम प्रतिशतता और उसके अनुप्रयोग पर पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद।